जीवन बीता। जो मुझे नहीं करना चाहिए दीनानाथ, मैं इस जीवन में वही करता रहा। मैंने परदेसी को मीत बनाया, और जब गुरुदेव वो परदेसी है तो मीत बनेगा कैसे? लेकिन मैं अज्ञानता बस ऐसा ही करता रहा स्वामी। मैंने परदेसी को मीत बनाया और चिर संचित मधु प्यारे लुटाया। रह गई केवल विरह बेदिना, मैं हारा वो जीता। गुरुवर मेरा जा रहा जीवन बीता। हे स्वामी 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी ना हुई है। चौथा पन आने वाला, अब तक वह स्वर्ण घड़ी ना हुई। वो अधिकार भविष्य में किसका है, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। ज्यादा न हो बस ये कहियो हो, ज्यादा ना हो बस ये कहियो हो। वह राज्य चलाने वाला हो, इस राज्य का वह अधिकारी हो, और वंश बढ़ाने वाला हो। अब रह गई केवल विरह बेदिना, मैं हारा वो जीता। गुरुवर मेरा जा रहा जीवन बीता। सुन रहे हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है स्वामी, कृपा करें नाथ, कृपा करें। और इसी में हमारे परम आदरणीय प्रधान जी श्री गजेंद्र सिंह जी की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दशरथ जी के लिए संप्रेम भेंट है। और श्याम सुंदर यादव जी कमेटी, उनकी तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान है दशरथ जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रवर्ती नेपाल दशरथ प्रभु, मैं देख रहा हूं तुम आज जीवन से उदास दिखाई दे रहे हो। राजन, इस चिंता का परित्याग करो, क्योंकि राजन जीवन वाहे जो दुख की बदली में मुस्काए, एवं वह जो पथ कंटक पर बढ़ता जाए। बीत जात जबरैन पुरानी, तो राजन दिवस नया आता है। जीवन वाहे जो दुख की बदली में मुस्काता है। कवि वह है जो निज रचना से जन आंदोलित कर दे, मानव के भावों में अगणित भावों को भर दे। फिर बेत जात जबरैन पुरानी, देखो ये दिवस नया आता है। जीवन वाहे जो दुख की बदली में मुस्काता है। इसलिए राजन, तुम्हारे द्वारा जो वेदना, ये है आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, उनकी तरफ से भी ये 100 पुष्प मुद्राएं दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कहते हो हमारे एक ही पुत्र हो जाए। राजन, इस चिंता का परित्याग कर दो, क्योंकि जानते हो नेपाल, चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता है बड़ी चिता से भी तन को निर्जीव बनाती है। इस चिंता रूपी सर्पिणी ये व्यक्ति को जीते जी खोखला कर देती है। चिंता है बड़ी चिता से भी तन को निर्जीव बनाती है। देखो राजन, ये मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन जो तुम चिंता कर रहे हो, इस चिंता जीते जी खा जाती है। तुमने कहा एक पुत्र हो जाए। राजेंद्र, हो जाए कुपुत्र कहीं राजन, यदि पुत्र की जगह वो कुपुत्र हो गया, हो जाए कुपुत्र कहीं राजन,
तो गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र, व्यर्थ है ये बातें, बेटा कब वंश चलाता है। देखो अब तक ना जाने कितने महान भाव हुए, देखो क्या वंश चलाया है। देखो ध्रुव, प्रहलाद आदिकों को इनने भी वंश चलाया है, परंतु आज मैं देख रहा हूं तुम अधिक उदास हो। तुम्हें 3 पन में चिंता नहीं व्याप्त हुई और आज 4थे पन में आए हो। तो हमने भी आज ये विचार किया कि 1 पन के हिसाब से तुम्हें अब 4 पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। जय हो। 1 नहीं होंगे, अब 4 पुत्र होंगे, साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन विदत भक्त वह हारी, त्रिभुवन में विख्यात भक्तों के वह दूर करने वाले होंगे। परंतु एक कार्य करना होगा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करनी होगी। पुत्रेष्ठ यज्ञ के महान निपुण श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वो मान तुम्हारे उपरोहित, उनको आचार बनाना है। बुलाओ, राजा रोमपाद के यहाँ से आचार्य श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा कष्टों का निवारण हो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आइए श्रृंगी ऋषि प्रणाम। जय हो। वशिष्ठ बोलावा पुत्रिका शुभयागी करावा। राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। और कहिए महाराज वशिष्ठ जी, मेरे बुलाने का कारण क्या है, किस लिए बुलाया है? ऋषिवर, श्रृंगी ऋषि जी, हमारे महिपाल को अचानक चिंता हुई, इनके कोई पुत्र नहीं हैं और हमने इन्हें वरदान भेज दिया है। हम चाहते हैं पुत्रेष्ठ यज्ञ हो, आपके द्वारा संपन्न की जाए। सरयू नदी के किनारे मनोरमा घाट पर ये यज्ञ हो और राजा के कष्टों का निवारण हो। हम यही लालसा आपसे चाहते। क्यों नहीं महाराज, ऐसा ही होगा। वैसे तो आप स्वयं ही सक्षम हैं, लेकिन आपने मुझे बुलाया और इस यज्ञ में आचार बनाया, यज्ञ आचार बनाया। चलिए, आपके कथनानुसार मनोरमा घाट पर यज्ञ वेदी तैयार की जाए और वहीं चल करके पुत्र यज्ञ प्रारंभ किया जाए। आइए आइए चलिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभया। आइए आइए विराजे। पुत्र काम शुभ यज्ञ लीजिए महाराज। यज्ञ करा। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमो नमः स्वाहा। श्री सूर्यदेवाय नमो नमः स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। ओम चंद्रदेवाय नमो नमः स्वाहा। ओम वरुणदेवाय नमो नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमो नमः स्वाहा। महाराज, इतनी आहुति दी गई यज्ञ में, लेकिन अभी तक अग्नि भगवान नहीं प्रकट हुए। इसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है ऋषिवर, क्योंकि जब तक कुल देवता का आवाहन नहीं होता तब तक वो पूजा संपन्न नहीं होती। इसलिए इनके कुल देवता हैं स्वामी रंगनाथ जी,
आप रंगनाथ जी की आहुति ने अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। श्री अग्नि रंगनाथाय नमो नमः। भगवती साहित्य मुनि आहुति प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोले अग्नि भगवान की जय हो। हे राजन, तुमने पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, यह यज्ञ तुम्हारा सफल हुआ राजन। हाँ, क्यों ना सफल हो, ऐसे महान ऋषियों द्वारा यज्ञ करवाया गया, सफल हुआ राजन। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज वह सिद्ध तुम्हारा। यह अभिबाट देहु न पुजाई, यथा योग जेहि भाग बनाई। जो कुछ भी वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया है, वह कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया राजन। यह हबी ले जाकर तथा उचित भाग बनाकर अपनी रानियों को दे दो, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बोलो अग्नि भगवान की। तबे दृश्य भय पावक सकल सब ही सब जाय, अरे मानल विमगन नको हरस हृदय समाय। तब हिराय प्रिय नारी बोलाई, नारी बोला। आओ आओ महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, सभी रानियां हमारे समीप आओ। कौशल्या दी तहाँ चली आई, स्वामी, बुलाने का कारण? महारानी कौशल्या सोच रही होगी अचानक बुलाने का क्या कारण हो सकता है। जानती हो, आज गुरु भगवान की कृपा हुई है हमारे ऊपर, पुत्रयष्टि यज्ञ करवाई गई, अग्नि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। रामू पांडे और राजवीर पांडे, रामू पांडे और राजवीर सिंह, इन दोनों बंधुओं की तरफ से यह 100 पुष्पमुद्राएं हम दोनों के लिए समर्पित है व्यासपीठ में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महारानी, महाराज, अग्नि भगवान ने प्रकट होकर ये प्रसाद दिया है, लो इस प्रसाद को श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करो, परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लो महारानी। अर्धभाग कौशल्य ही दीधा, लो महारानी कैकेयी, उभय तुम भी लो भाग महारानी। आधे कर कीन्हा। कैकेयी कहा नपसो दयाबू, रहो सुभय भाग पुनि भयऊ। महारानी कौशल्या, स्वामी, महारानी कैकेयी, ये प्रसाद का जो शेष भाग बचा है, तुम दोनों मिलकर महलों में जाओ और महारानी सुमित्रा को भी दो, उसका भी मन प्रसन्न करो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मल प्रसन्न करी। बहन कैकेयी, हाँ बहन, महाराज ने मुझे हब दिया और तुम्हें हब दिया, हाँ लेकिन किसी कारणवश बहन सुमित्रा को अपने हाथों से हब नहीं दे सके, इसलिए हाँ महाराज उसे महलों से यहाँ तक भी नहीं बुलाया। हाँ, इसलिए बुलाया है लेकिन सेवा से वंचित है। जी। लेकिन हम दोनों बहनों का कर्तव्य बनता है, भले ही हम एक एक पुत्र की माँ बने, हाँ। लेकिन हमारी बहन सुमित्रा 2 पुत्रों की माँ बने। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ क्यों नहीं यहीं से गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार अर्चन और वंदन करती हैं। हाँ जी भला मैं तो बारी बारी साजना, हाँ जी भला
साजना आज भला मैं तुम्हारी वारी साजना। गऊ का गोबीरा मंगा के सुरही गऊ का गोबरा मंगा के सुरही गऊ का गोबीरा मंगा के हाँ गोबेरा मंगा के आली गोबेरा सुरही गऊ का गोबीरा मंगा के मोतियारी चौकी पुरावो मोतियारी चौकी पुरावो मैं वारी वारी साजना आज भला मैं वारी वारी साजना। आओ 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 मोरी संगी की सहेली 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 संगी की सहेली मोरी संगी की सहेली हिली मिली मंगल गावो हिली मिली मंगली गावो मैं वारी वारी साजना आज भला मैं तो वारी वारी साजना। वारी वारी साजना। ओ बभिना सगुनी विचारो ओ बमुना सगुनी विचारो ब्रह्मणा सगुने विचार सगुनी विचारो हाँ सगुनी विचारो सगुनी विचार सगुने विचार ओ बभिना सगुनी विचारो ओ बभिना सगुनी विचारो ओ बभिना सगुनी विचारो ओ बभिना सगुनी विचारो। चलो बहन महलों में महलों चलो। में सीटी ब्राह्मणों मारे को दान दो। और इस प्रकार से बंदी करो खुशियों की लहर दौड़ रही है। और देखें अब हास्य कलाकार, हास्य के राजा हमारे सत्यम जी सर। अरे वाह भैया जी, वाह 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 वाह। और दुल्हन, ये दुल्हन मैं अपनी दुल्हन की अपनी घरवाली की अपनी लुगाई की बात अब सब लोगों से बताने जा रहा हूं। अपनी घरवाली की बात सब लोगों से बताने जा रहा हूं। कैसे? वैसे और भैया जी, वैसे घर की बात बताना नहीं चाहिए। अरे यहाँ देखो एक बात है, वैसे शिकायतें बहुत पहुंचती हैं, घर में शिकायतें बहुत पहुंचती है, लेकिन मैं घुमा देता हूँ।
फिरा देता हूँ। वो भी कैसे कि मिली मेरी घरवाली, मेरी लुगाई अगर मुझे मिली तो कैसे मिली, कैसे? और किस तरह से मिली, और कैसी है, और कैसी है भी देखन को छोटी मोटी, अच्छा, देखन को वो बिल्कुल छोटी है, छोटी बिल्कुल नाटी नाटी नाटी, जिसकी बीवी नाटी, जिसकी बीवी छोटी, उसका भी बड़ा नाम है। और गोद में उठा लो तो बच्चे का क्या काम है ना। तो छोटी है, नाटी है, बिल्कुल छोटी। देखन को वो छोटी मोटी और खाती है, खाती है, खाती है 100 रोटी और दिन में सोती। इतना ज्यादा सोती है, इतना खर्राटे लेकर सोती है, सोती है कि लागत है बिल्कुल मुर्रा भाई सा स्वावत, बिल्कुल खर्राटे लेकर खाती है वो 100 रोटी और दिन में सोती और रात में रोती, ऐसी है वो बीबी यारो। तो मैं अपनी घरवाली से बहुत ही परेशान हूँ। जब से विवाह हुआ, घर में मेरी घरवाली आई, मोहल्ले में निकलता हूँ तो मोहल्ले वाले मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार मुझसे ये कहते हैं, कहते क्या है, अरे यार सुनो, हम बहुत दिनों से तुम्हें देख रहे हैं, तो तुम पहले दूसरे थे, अब जब से विवाह हुआ तब से यार तुम बिल्कुल ऐसा लगता है कि घनचक्कर हो गए। मैंने कहा ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। पहले मैं आदमी था, लेकिन भैया अपने घर में जब से एक पदम चक्री को विवाह कर लाया, तब से यारों मैं घनचक्कर हो गया, तब से मैं घनचक्कर हो गया हूँ। और परेशान, रोती है, सोती है, काम धाम तो कुछ करती नहीं है, काम धाम तो कुछ करती भी नहीं, खाट के नीचे पैर रखती नहीं है, और खाट पर बैठे बैठे मुझ पर हुक्म चलाती है। जब कुछ दबी जुबान से कहता हूं कि ए घरवाली, ए प्यारी, देखो तुम रूठा ना करो, और रूठा ना करो। आप लोग सुन रहे हैं रामलीला जगत के बड़े ही सुंदर हास्य कलाकार सत्यम भैया जी का आगमन इस साल आपके गांव में हुआ है। प्रभावित हुए ठाकुर अभिषेक सिंह जी, अच्छा, जो कि गजेंद्र सिंह प्रधान जी के छोटे भाई हैं। आपकी ओर से 50 मुद्राएं भाई सत्यम जी के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और हमारे व्यास जी, हमारे श्रीमान देखिए व्यास जी विराजमान है और शाम से आप लोगों को आनंद दे रहे हैं रामायण के माध्यम से। उनकी तरफ से भी ये 21 रुपया उन्होंने मेरे लिए दिया है कि जो भी बोलना, जो भी कहना, सावधानी से कहना। अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायत घर में पहुंच जाए, है तो होशियारी से रहना भी, हाँ भाई रहना पड़ता है ना, घर की मालकिन है वो। तो ये 20 रुपया दे रहे हैं, ब्याज जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और कह रहा हूँ कि मेरी घरवाली और दुल्हन, अच्छा, अरे ये दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम, दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम, दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम। कैसे खर्चा, कैसे खर्चा, कैसे खर्चा संभारी भगवान कसम, दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम।
दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम, दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम, कैसे खर्चा संभारी भगवान कसम, कैसे खर्चा संभारी भगवान कसम। रुक रुक डोले झुक झुक डोले, रुक रुक डोले वा झुक झुक डोले, हाँ रुक रुक डोले वा झुक झुक डोले, झुक झुक डोले वा झुक झुक डोले, और जैसे जैसे चले रेले गाड़ी भगवान कसम, जैसे चले रेले गाड़ी भगवान कसम, दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम। और जोर जोर गावेला जैसे कोयलिया, जोर जोर गावेला जैसे कोयलिया। देखिए मैं कह रहा हूं कि जोर जोर गावेला जैसे कोयलिया, गाती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोयल बोल रही। क्यों? गोलू जी कहाँ गए हमारे गोलू जी? अरे हाँ, जोर जोर गावेला जैसे कोयलिया, जैसे कोयलिया ये, जैसे कोयलिया, जैसे कोयलिया, जैसे कोयलिया। और ये आ गए हैं दिनेश सिंह जी। वाह, उन्होंने यह 51 पुष्प मुद्राएं गोलू को प्रदान किया है, भदौरिया को। अच्छा, साउंड सर्विस वाह, कह वाह। रहे हैं बहुत सुंदर चल रही है इनकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे सत्यम शर्मा जी भी बढ़िया चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। हाँ। सुने। तो गोलू जी हमारे बहुत सुंदर है ना? जोर जोर गावेला जैसे कोयलिया, ये घूरे 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 जैसन बिलारी भगवान कसम, घूरे जैसन बिलारी भगवान कसम, दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम। और जब लड़ाई होती, जब लड़ती है तब क्या होता है? कैसे? कबहू बढ़निया से, कबहू बेलन से, कबहू बढ़निया से, कबहू बेलन से, कबहू बलन से, कबहू बेलन से, हमारी 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 करे सेवादारी भगवान कसम, हमारी करे सेवादारी। और ये भाई, ये देखिए आ गए हमारे श्रीमान टिर्रा कुशवाहा जी। ये भाई वाह, ये पहचानते हैं, जानते हैं। तो हमारी टिर्रा कुशवाहा जी की तरफ से ये 20 रुपया मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जब एक बात, जब नारी और पुरुष का झगड़ा होता है, स्त्री और पुरुष का झगड़ा होता है, तो भाई लड़ाई तो होती और लड़ते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र क्या है? नारी का अस्त्र शस्त्र क्या है? अरे भाई पुरुष है, आदमी है, उसके पास तो अस्त्र शस्त्र होते ही है, लेकिन नारी जब लड़ती है तो उसका अस्त्र शस्त्र क्या? कैसे? कबहू बढ़निया से, कबहू बेलनी से, कबहू बढ़निया से, कबहू बेलनी से, हमारी करे सेवादारी भगवान कसम, हमारी करे सेवादारी भगवान कसम, दुल्हन मिली दुल्हन मिली मोहे भारी भगवान कसम, दुल्हन
भाई हद देखिए, भदौरिया साहब बगल में बैठे हैं और चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, अब पहलवान साहब यहाँ ठाड़ है भाई यार। तो देखो, मैं जो भी बात कह रहा था अपनी घरवाली की बात बता रहा था। और एक बात और भी है, कहा गया है जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक। तो आप लोग मेरे मित्र हैं और आप लोगों से अपना दुख सुना रहा हूं, बता रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि हमारे महाराज चक्रवर्ती जी, हमारे महाराज चक्रवर्ती जी, उनके गृह में कोई लड़का, कोई संतान नहीं। तो वो गुरु बाबा के यहाँ गए और अपना निज दुख गुरु बाबा को सुनाया। तो गुरु जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न जब हो गए तो गुरु जी ने कहा कि धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, 4 पुत्र होंगे, धीरज रखो। और उन्होंने गुरु बाबा के कहने से रंगनाथ की अर्चना, वंदना, पूजा पाठ ये सब किया। तो उनके गृह में 4 राजकुमार। और जब से मेरा विवाह हुआ, घर वाली आई तो मेरे घर में बच्चे के नाम का बउआ, बउआ, छोटा सा बउआ, बर्फी वाला बउआ, फिंगर वाला बउआ, चाउमीन वाला बउआ, बर्गर वाला, ए पापा मैं बर्गर खाई हूँ, ए पापा मैं फिंगर खाऊंगा। तो यानी बउआ के नाम का एक चूहा तक नहीं हुआ। और हमारे महाराज ने रंगनाथ की अर्चना, वंदना, पूजा पाठ किया। अगर मैं गुरु बाबा के यहाँ गया और उन्होंने कह दिया कि तुम भी जाओ देवता की पूजा करो, तो मैं किस देवता की पूजा करूं? भैया मैं भी चाहता हूं कि मेरा घर भी, ये मेरा घर भी बच्चों से बिल्कुल हरा भरा हो जाए। 1 2 नहीं, 4 5 बच्चे। और नाम चलेगा, नाम रखा हूं रिंकू, टिंकू, अप्पू, गप्पू, पप्पू, मेरी बाहों में झूला झूले और बड़े प्यार के साथ कहे ए पापा, पापा। तो मैं कहूं बेटा, ए पापा। तो मैं भी सोचता हूं, तो अब मैं किसकी पूजा करूं? समझ गया, देवी की पूजा करूंगा। हो सकता है मैया है प्रसन्न हो जाएगी, तो अगर मेरी प्रार्थना को सुन लेंगी तो हो सकता है कि मेरा घर भी बच्चों से हरा भरा हो सकता है। इसलिए माँ, हे माँ, और ये देवी भवानी, ये देवी पुरानी, और ये देवी पुरानी, ये काहे ऋषानी, काहे देवी पुरानी, काहे ऋषानी। ऋषा जाती है ना, गाय पुरानी देवी है, कुल देवी है। जब प्रार्थना कभी कभी रूठ जाती है, ऋषा जाती है, तो कैसे ऋषा जाती है ना? देखो मैं बता रहा हूं कैसे रूठती है, ऋषाती है। ये देवी पुरानी, ये काहे ऋषानी। थे बुढ़ापे में ये बबुआ निशानी, बबुआ निशानी। अब काहे ऋषानी मेरी दुर्गे भवानी, काहे ऋषानी मेरी दुर्गे भवानी, काहे ऋषानी मेरी। और देखिए ये लाइव भी चल रहा है, लाइव भी चल रहा है। और हमारे भैया ये लाइव दिखा रहे हैं। और मंच जो है भागने के लिए, दौड़ने के लिए भाई बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ भागना दौड़ना पड़ेगा, उसी हिसाब से वो लाइव भी चला रहे हैं ना।
देवी भवानी काहे निशानी कैसे बुढ़ापे में बबुआ निशाने काहे निशानी मेरी दुर्गे भवानी काहे निशानी मेरी दुर्गे भवानी। और लड़का होगा तो करूंगा क्या माँ हो जाए मेरी बबुआ तेरा मंदिर पतवाऊंगा आज कन्या खिलवाऊंगा और घंटी लटकाऊंगा। हो जाए मेरी बबुआ तेरा मंदिर पतवाऊंगा आज कन्या खिलवाऊंगा और घंटी लटकाऊंगा। ये पूरी कर मेरी मनसा भवानी पूरी कर मेरी तू मनसा भवानी कैसे बुढ़ापे में बबुआ निशानी काहे निशानी मेरी दुर्गे भवानी काहे निशानी मेरी दुर्गे भवानी। जैसा हो माँ लड़का हो चाहे जैसा हो नाम चलेगा। लोग निपुता कहते मुंह नहीं देखना चाहते। जिस गली से जिस खोर से जिस मोहल्ले में मैं निकलता हूँ तो सभी मोहल्ले वाले अरे देख के मुझको छिपने लगते। अरे कह रहे सुनो यार निपुता आ रहा है इसका मुंह नहीं देखना चाहिए मुंह नहीं देखना चाहिए। तो माँ लड़का हो चाहे जैसा हो जाए मेरी बबुआ चाहे वो जैसा हो चाहे आँख अंधा हो। ए बाबू बाबूजी ए बाबू बाबू हो जाए मेरी बबुआ चाहे वो जैसा हो चाहे आँख का अंधा हो चाहे पैर का लंगड़ा। हो जाए मेरी बबुआ चाहे वो जैसा हो चाहे आँख का अंधा हो चाहे पैर का लंगड़ा। बातों ही बातों में बीती जवानी बातों ही बातों में बीती जवानी कैसे बुढ़ापे में बबुआ निशानी काहे निशानी मेरी दुर्गे भवानी काहे निशानी मेरी दुर्गे भवानी काहे निशानी मेरी दुर्गे तो काहे निशानी मेरी दुर्गे भवानी। तो अब भैया मैं भी जा रहा हूँ देवी की अर्चना करूँगा देवी की वंदना करूँगा देवी की पूजा करूँगा। मैया हैं अगर सुन लेंगी तो मेरा घर भी ये बच्चों से बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। जय हो मैया जय हो मैया जय हो। और इस प्रकार से प्रभु के प्राकट का समय हुआ। जोग लगन ग्रह बारी तिथि शकल भय अनुकूल चर अरचर हर सुजित राम जन्म सुखमूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभुजित हरि प्रीता मध्य दिवस यति शीत न घामा पावन काली लोक विश्राम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा हे प्रभु आनंदकारी भुआ भार हारी दुष्टन नाशकारी आप शीघ्र ही अवतार लीजिए। आपकी जय हो जय हो।
विधि लावही निज निज सेवा। देवताओं ने स्तुति किया, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी, प्रगति कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी, हर स्थिति महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा, तनु घन श्याम, निज आयुध भुज चार। भूषण बनवाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी। बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब दुष्टों का अधिक अत्याचार बढ़ा, देवताओं ने विनय और प्रार्थना की। भगवान श्री राम जी का अवतार होता है, राम जन्म की लीला का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। इस समय परमात्मा चार भुजाधारी हैं, चार भुजाओं में आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो सभी भक्त लोग आएंगे, परमात्मा की सुंदर आरती करेंगे, अपने जीवन को सौभाग्यमयी बनावेंगे। और प्रथम में हमारे प्रधान जी के द्वारा चतुर्भुजी भगवान की सुंदर आरती की जाएगी और माता कौशल्या जी की सुंदर वाणी को भी आप लोग सुनेंगे और सुंदर चतुर्भुजी भगवान की भी सुंदर वाणी को सुनेंगे। ये राम जन्म की बड़ी सुंदर लीला है, सुने आप लोग। और जिन भक्तों को आरती करना है शीघ्र ही मंच पर आवें और आरती करें। लक्ष्मी पद विष्णु भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हाथ में शंख गदा चक्र पद्म धारण किए आपकी स्तुति वंदना सभी करते हैं, शेष महेश गणेश, लेकिन सभी कह देते हैं नैति नैति नैति। मैं आपकी स्तुति वंदना किस प्रकार करूं दीनानाथ? हो जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे, दीनन के हित का तुम्हारी जय होवे।
ठाकुर गजेंद्र सिंह जी प्रधान जी इन